बच्चों का वेलकम। हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक हाइट एंड डिस्टेंसेस एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है। मैं एक्चुअली फिगर पहले बना देता था तो बच्चे बोल रहे हैं, कुछ बच्चे जो मेरे ऑफलाइन में उन्होंने देखा होगा और बोल रहे हैं कि सर एक्चुअल में ऐसा हो रहा है कि आप फिगर भी साथ में बनाया करो बीच विचार में, बाकी जो सिंपल हैं वो तो कोई बात नहीं, जो टफ वाली फिगर है वो हमें फिगर बनाने का नहीं पता लगता। तो हम लोग करते हैं इस हिसाब से, ठीक है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इसमें पता क्या अवनमन कोण दिया हुआ है, एक लाइट हाउस दिया, समुद्र में जो लाइट हाउस नहीं होता है, ठीक है ना, उनको दिखाने के लिए कि अब बैंक सी शोर जो है वो इतनी डिस्टेंस पे रहा है, ठीक है। सो कोशिश करो कि मैक्सिमम आपकी फिगर देखने लायक हो, ठीक है। सो यू कैन आल्सो यूज द स्केल, ठीक है। ये एक लाइट हाउस है जो लाइट स्प्रेड कर रहा है चारों तरफ को। बोलता है कि ये क्या कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ, दीज एंगल आर सिचुएटेड फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी ये जो भाई साहब है ये यहां पे बैठे हैं, ये यहां से देख रहे हैं और देख रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन एक ये बनता है और ये बनता है। तो कौन कौन से एंगल, एक 45 डिग्री था और एक 30 डिग्री था। तो दैट इज ए 30 डिग्री छोटे वाला और बड़े वाला 45 डिग्री। ओके, सो दिस इज एक्स ए बी सी डी, ये मैं अपने हिसाब से पॉइंट रख दिए। ओके, सो एक्स ए बी सी डी। ओके, उसके बाद क्या बोला है, वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर शिप। एक शिप ये है और एक शिप ये है। जो दूसरा शिप है वो एक दूसरे के पीछे है। बिहाइंड मतलब अगर आप देख रहे हैं तो ये इंसान जब देख रहा है यहां पे बैठ के ना, तो इसको पहले ये शिप देखता है, इसके ठीक पीछे दूसरा शिप दिखता है समुद्र में चलता हुआ, ठीक है ना। साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। दो शिप्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है ना। जो चीज बोल रहा है वो आप मान लो उसको, ये निकालनी है एक्स, बी निकालनी है हमने एक्स मीटर, ठीक है ना। अगर मीटर में दी है तो एक्स मीटर, ठीक है। हिंदी में क्या है, एक लाइट हाउस है जिसका अवनमन कोण दो शिप्स जो, ठीक है, समुद्र में चल रहे हैं उनके कोण जो है वो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री के हैं, ठीक है ना। तो यू कैन से दैट कि फाइंड आउट द डिस्टेंस, ये इन दोनों के बीच की दूरी क्या कीजिए जब एक शिप और ठीक एक शिप जो है, जो एक शिप जो है वो दूसरे शिप से ठीक पीछे है, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है, दिस डिस्टेंस हैज टू बी डिटरमाइंड। कैसे निकालोगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है हम लोग बार बार वही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। हाइट एंड डिस्टेंस है, टॉपिक आपका हाइट एंड डिस्टेंसेस, और क्या है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1। मैंने थोड़ा सा बड़ा करके लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर क्या आपको पूरी डिटेल लिखनी पड़ती है। फिर आप जो फिगर में शो किया हुआ है एक्स ए बी, एंगल एक्स ए बी जो दिया गया है वो है दिया हुआ 30 डिग्री, बट दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू, क्योंकि अभी आपको थोड़ी सी झुकी हुई लग रही है ना, इसको बिल्कुल सही ढंग से बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं स्केल यूज कर सकते हो आप, ये ठीक है ना, ये वाला एंगल है, तो दिस इज द एंगल, ठीक है ना। थोड़ा सा ये पैरेलल लाइन है, ये हम लोग ना जमीन से पैरेलल में एक हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं ये कैमरे को देख रहा हूं ना, तो दिस इज द एंगल, ठीक है ना। ये मैं एक तो पैरेलल में देख रहा हूं और जो कैमरे का एंगल चाहे मेरे से 5 डिग्री है इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो ये मेरी आंखों के सामने की है और ये मेरे एंगल का फोकस है, ये मेरे कैमरे का फोकस है। तो दिस इज नोन एज
ये आपके सामने का है, जो आंखों के सामने का है, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और ये कैमरा, जैसे कैमरा बोल रहे हैं तो ये इस तरीके से कोई एंगल है, जा रहे हैं एंगल दिया होगा, बस इस तरीके से दिया होगा। यू हैव टू डिटरमाइन। हाँ, 75 मीटर हाइट क्या है कि ये लाइट हाउस की, दिस इज द लाइट हाउस, दिस इज 70। क्वेश्चन काफी सिंपल है वैसे। जब भी आपके पास 45 डिग्री आता है ना, तो अब आप क्या करते हैं, 45 डिग्री वाली पहले ट्राइंगल लेते हो तो क्वेश्चन ज्यादा सिंपल हो जाता है। चलो पहले फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन के साथ देखते हैं बेसिक क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ एक्स ए बी। अगर ये जहां पे मैंने आपको 9th क्लास का एक टॉपिक किया था, ठीक है ना, ट्राइंगल्स वाला, पैरेलल लाइंस वाला, उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा। मैंने बताया था कि जब भी आपके पास जेड बनता है, जेड का मतलब क्या हुआ, ये जेड की दो पैरेलल लाइंस, तो ये एंगल इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जरूरी जेड नहीं बनता है, जब आपके पास उल्टा जेड भी बनता है तब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, AIA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये एंगल 45 डिग्री है तो ये भी 45। मैंने क्या बोला आपको, जो 45 डिग्री वाली ट्राइंगल, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो 45 डिग्री वाली ट्राइंगल को पहले मान लो। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। तो XAB इज इक्वल टू 30 डिग्री विच इज आल्सो इक्वल टू ABC, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। लिखना चाहो तो यहां पर लिख दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। एक अंतःकोण, कुछ ऐसा करके बोलते हैं हिंदी में, अंतःकोण, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है, XAD जो 45 डिग्री है, दैट इज आल्सो इक्वल टू ADC। ये हर एक ट्राइंगल में जहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, उसमें ये आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है ना। और एक कह दिया AC इज इक्वल टू 75 मीटर। क्लियर? यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज x। हमने ले लिया लेट BD इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। हम लोग इसको, इस ट्राइंगल को ले लेते हैं, जो चीज निकालनी है, समकोण त्रिभुज। अच्छा, मैं थोड़ा हिंदी में भी थोड़ा यूज करूं तो अच्छा है। इंग्लिश मीडियम वाले ना अपने हिसाब से लिख देंगे, आज हम हिंदी मीडियम वालों के हिसाब से करते हैं, ठीक है। कल मेरे को बच्चियां बोल रही थी, बोले सर आप इंग्लिश में बोलते हो तो हमें कुछ समझ नहीं आता उसमें, ठीक है, क्योंकि वो हिंदी मीडियम की बेटियां हैं, तो इसलिए एसोनिक फिगर को हम बोलते हैं जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है या चित्र अनुसार, ठीक है ना। अब लिखते हैं समकोण त्रिभुज 45 डिग्री वाली ट्रायंगल लेते हैं ADC में जो चीज नहीं दी है उसको ऊपर, जो चीज दी है उसको नीचे, ठीक है ना भाई। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखो तुम लोगों ने क्या किया, ये भी कई बच्चों में भी प्रॉब्लम आ रही है इसको लिखने में, ठीक है। अगर आपको लग रहा है तो मैं लाइट थोड़ा सा और यूज कर देता हूँ, कई बार लाइट पड़ती है, सोना चांदी तोड़े, क्योंकि मेरे को अभी लगाना है ऐसा कोसेकेंट सीकेंट एंड कोटेंजेंट। तो जैसे हम लोगों ने किया बेस ओवर परपेंडिकुलर बेस, कई स्कूल में क्या कराते हैं कई टीचर्स हैं, वो उनका कराने का ढंग है, क्योंकि वो सिंपल लेते हैं साइन कोस और टैन। मैं क्वेश्चन को सिंपल कराने की कोशिश करता हूं। AC ओवर DC भी आपके पास वही चीज आएगी, परंतु अगर आप इसको करेंगे कई क्वेश्चन में आगे हायर क्लासेस में आप देखेंगे, तो अगर आप लोग ये वाला मेथड अप्लाई कर देते हैं कि जो चीज हमें निकालनी है उसको ऊपर और जो चीज दी गई है उसको नीचे, जो भी एंगल बनेगा उसका एंगल लिख देते हैं, उसका उतने डिग्री एंगल लिख देते हैं। बेस ओवर परपेंडिकुलर कोटेंजेंट ऑफ 45 डिग्री, ये तो बहुत सिंपल हो गया। कोटेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1। tan और कोटेंजेंट दोनों की 1। DC को कितना है बेटा, DC मेरे को पता नहीं है, निकालना है। AC तो आपको बताना है 75 और कोटेंजेंट 1। व्हाट इज DC? DC इज इक्वल टू 75 into 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 75 into 1 यानी 75 मीटर। ये आ गया आपके पास DC। अब दूसरी ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, ये वाली ट्रायंगल लेंगे बड़ी वाली, इसमें भी क्या चीज कॉमन है, हाइट कॉमन है।
इसके लिए भी हाइट वही है, इसके लिए इस ट्राइंगल के लिए हाइट वही है, इस ट्राइंगल के लिए भी हाइट वही है। अब इसमें से भी हम ट्राइंगल से हाइट निकालेंगे, ठीक है ना। अभी देखते हैं समकोण त्रिभुज एडीसी। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे चैनल को अदर कंट्रीज में भी देखा जा रहा है। तो एक चीज देखा मैंने, उसमें लिखा हुआ था कि कुछ वर्डिंग आप देखेंगे, उसमें कमेंट लिखा हुआ कि वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। वो उस मेरे ख्याल से अभी मैंने उसको डिकोड नहीं किया है, फ्रेंच वर्ड होगा शायद। तो वहां पे उन लोगों ने क्या लिखा हुआ है कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा उनको हमारी मीडियम नहीं समझ आ रहा है कि हिंदी मीडियम में करा रहे हैं ना, तो समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। सो एनी हाउ अदर लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, ठीक है, ट्रांसलेटर होता है, वो यूज कर सकते हैं। दे कैन यूज द ट्रांसलेटर इफ any other viewers of other than India who watch our videos. So please contact with their translator. Okay. So we are now doing this question. समकोण त्रिभुज एबीसी में, बड़ी अंग्रेजी नहीं मारेंगे हम लोग, अभी चलते हैं एडीसी में, ठीक है, अपने लोगों के लिए दिल की बात। ओके, तो जो दिया है उसको नीचे एसी, नहीं बेटा हम लोग दूसरी ट्रायंगल ले रहे हैं, नो एडीसी, एडीसी तो खत्म कर दी, एबीसी, तो ये भी आ जाएगा बीसी ओवर एसी, एसी इज इक्वल टू हाउ मच, आपके पास आ जाएगा, फिर वही आ गया बेस ओवर परपेंडिकुलर, कोटेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, कोटेंजेंट 30 डिग्री। अब ठीक है, कोटेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, और दूसरा क्या है आपके पास बीसी, हाउ मच बीसी, बीसी को बीसी रहने दो, एसी देना 75 और कोटेंजेंट 30 डिग्री। आपके पास कोटेंजेंट 30 डिग्री कितनी आएगी, √3, जो टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है वही कोटेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो दैट बिकम में बीसी इज इक्वल टू 75 √3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। बोलता क्या है, चाहिए क्या आपको, बीडी। अब आपके पास यहां से लेके ये आ गया, यहां से लेके ये आ गया, ये निकाल सकते हो आप लोग, बड़ा सिंपल है ना। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं, यहां से लेके ये दे दिया इसने 75 √3, डीसी इसका 75 है। सो व्हाट इज दिस, पूरे में से इतना इतना कम कर तो बच गया ये, ठीक है ना। तो यू कैन से दैट हम लोग जब ऑफलाइन क्लासेस लगाते हैं तो मैक्सिमम खाने के एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चे खुश रहते हैं। एक तो मेरे पास जब बच्चे आते हैं तो बेचारे भूखे होते हैं, भूखे इन द सेंस ऑफ टिफिन वो उतना खिलाते हैं, ठीक है ना। सो बड़े खुश होते हैं कि हम लोग खाने का एग्जाम्पल कर रहे हैं, ठीक है ना। और कुछ चटोरे भी होते हैं जो फास्ट फूड वगैरह ले आते हैं, पैक वगैरह ले आते हैं, ठीक है। सो मैं तो आपको एक ही राय दूंगा, कृपया करके इन चीजों से यू नीड ए सप्लीमेंट्स। अगर आपने लंबी रेस खेलनी है ना तो बेटा घोड़े को क्या करते हैं, चने और सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो ये जो फास्ट फूड है ना, दिस इज नॉट ए फूड फॉर यू, दैट इज ओनली फॉर इन जो भी जिसको बोलते हैं ना बिना काम के बैठा हुआ, उसके लिए ठीक है, ठीक है। आपके लिए ये नहीं है, धीरे धीरे आपकी ये क्या करेगा, भूख खत्म कर देगा, और आपको जो जरूरी सप्लीमेंट है वो आपको मिल नहीं पाते। तो कृपया करके मेरा एक इसके थ्रू, चैनल के थ्रू हमेशा एक आप लोगों से गुजारिश रहा करेगी कि कृपया आप लोग जो घर का खाना है उसके ऊपर ज्यादा यानी उसको ज्यादा महत्व दिया करो, उसको ज्यादा यूज किया करो। चलो आदो एज विश, जैसे आपकी इच्छा। बीसी माइनस डीसी इज इक्वल टू बीडी। अब बीडी कैसे निकालेंगे, बीसी कितना बेटा 75 √3, एंड व्हाट इज डीसी, डीसी ये आया था यहाँ पे 75, दैट इज आल्सो इन मीटर्स, लिख दिया मीटर में। वैसे तो ये भी आंसर बन गया, परंतु यहाँ पे कर देते हैं 75 कॉमन ले लिया, √3 - 1,
एनसीईआरटी की बुक में ये भी आंसर होता है, ऐसे ही आंसर दिए हुए, परंतु आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 75 अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.73205 ऐसे होती है, पर 3 फिगर इनफ। इसको माइनस करके 0.732 इंटू 75। वैसे आपके बुक के हिसाब से दिस इज योर आंसर। सो कैसा लगा ये क्वेश्चन? ठीक है ना, मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, सो होप अगर कोई फिर भी किंतु परंतु है कमेंट बॉक्स के थ्रू जाइए, जो आपका सबसे बढ़िया टूल है। बाकी मेरे लिए मोटिवेशन आपकी वही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आफ्टर द ब्रेक। ओके।